अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप यहाँ फ्री अर्निंग की तलाश में आए हैं, अगर आपको किसी ने वीडियो का लिंक दिया है फ्री अर्निंग के जानने के लिए कि फ्री अर्निंग किस तरह करनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। फ्री अर्निंग बिना किसी पैसा लगाए हुए, बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए हुए कैसे कर सकते हैं। दिन में आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगाएंगे तो आपके बाय द मंथ इसके थ्रू आपकी अच्छी खासी अर्निंग बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो हम एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है वेब टॉक। ये बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसके अभी तक आया नहीं है मार्केट में। ये एक सोशल मीडिया साइट है फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह। इधर भी हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। बेसिकली इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसा फेसबुक चलती है वैसे ही चलता है बिल्कुल, लेकिन इसमें फेसबुक आपको पे नहीं करती इसको चलाने के, ये आपको पे करेगी। अभी आपको पे कैसे करेगी, वो उस तरह करेगी जो भी आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे, पोस्ट की जो भी इंगेजमेंट होगी उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। फेसबुक को हम फ्रीली यूज़ करते हैं, फेसबुक हमें चार्ज नहीं करता। तो फेसबुक हमें चार्ज इस वजह से नहीं करता है क्योंकि फेसबुक पेड एडवर्टाइजमेंट लेता है। मतलब कोई एडवर्टाइज़ करता है और वो फेसबुक हमें दिखा रहा होता है तो उसके पैसे लेता है वो किसी से। इसी तरह जब ये वेब टॉक में जब आप स्क्रॉल करेंगे और पे पोस्ट इंगेज करेंगे अपनी, और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, आपकी जो भी पोस्ट होगी लाइक कमेंट शेयर, तो इसी तरह आपके पास भी एड्स आ रहे होंगे काफ़ी हद तक, तो आप भी उन एड्स को देख रहे होंगे। तो वेब टॉक क्या करता है, जो पैसे एडवर्टाइज़र से ले रहा होता है, जो अपना एड यहाँ पे लगा रहे होते हैं, उनके पैसे को हाफ अपने पास रखता है और हाफ उस कस्टमर को दे देता है जो कस्टमर्स उस एड्स को देख रहे हैं। ताकि फेसबुक ऐसा नहीं करता बट वेब टॉक ऐसा करता है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको अर्निंग करनी किस तरह है इसके अंदर से। तो उसके बेसिकली 6 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास एक मिनट, हमारे पास ये जो है, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, ये मैंने डैशबोर्ड खोला हुआ है बेसिकली। हाँ, असल में इसमें बहुत सारे हमारे पास अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं अलग अलग अर्निंग के हिसाब से ना। तो सबसे पहला जो है, ये जो बिल्कुल आईडी है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, मैंने एक कस्टमर का अपनी डाउनलाइन में से लिया हुआ है, इसमें कोई ख़ास अर्निंग नहीं है। तो यहाँ पे वो कमीशन आएगा जो कि आप अपनी पोस्ट एंगेजमेंट वगैरह से अर्न करेंगे, जो भी लाइक कमेंट शेयर के थ्रू जो भी आप अर्निंग करेंगे वो यहाँ पे शो होगी। प्रो कस्टमर जो प्रो कमीशन, बेसिकली प्रो एक इसमें ना 2 लेवल होते हैं, ठीक है। आपकी अर्निंग जो है आपको 5 लेवल तक मिलेगी। बेसिकली इसमें एक ही लेवल एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके डायरेक्ट रेफरल होंगे, डायरेक्ट रेफरल मतलब जो आपके लिंक से साइन अप हुए हैं, अगर वो लोग काम करेंगे उससे जो भी अर्निंग होगी वो आपको शो हो रही होगी एज अ बेसिक पैकेज। बट आपको अगर 5 लेवल तक बूस्ट करनी है अपनी अर्निंग, और भी उसमें फीचर्स होते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन जो मेन चीज़ है हमारी वो अर्निंग है, हम लोग अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपको करना है तो आपको 5 लेवल तक अर्निंग करनी। 5 लेवल तक अगर आप अर्निंग हासिल करनी है तो आपको, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें आपकी अर्निंग का पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा। तो आपको उसकी मिनिमल फीस देनी होगी मंथली, और आपकी अर्निंग जो है 5 लेवल तक ओपन हो जाएगी। तो जो पैकेज बाय करते हैं हम लोग, ठीक है, जो पैकेज बाय करते हैं उसका भी 10% ऊपर जाता है 5 लेवल तक। तो मतलब पहली अर्निंग तो आपको प्रो पैकेज बाय करने से एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो भी ये कस्टमर अर्न कर रहा है, जो भी एड वेड देख के जो उसके स्पॉन्सर को मिल रहा है, तो वो 5 लेवल तक बढ़ेगा, ठीक है। आप 5 लेवल डाउन तक अपने ऐड की जो भी एक्टिविटी की अर्निंग ले सकते हैं। दूसरा, आप जो पैकेज बाय करेगा उसका 10% भी 5 लेवल ऊपर तक जाएगा, तो 2 बोनस ही हो गए। सॉरी। अच्छा, ये रेफरल दिखा रहा है कितने हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि ईमेल के थ्रू कितना है और आपकी साइन अप लिंक के थ्रू कितना है। ये रेफरल एफिलिएट्स हैं। अच्छा, इसमें ना यहाँ 15 या 2 आ रहे हैं। उसका वजह ये है कि इसमें 3 स्टेप होते हैं प्रोफाइल कंप्लीट करने के। मतलब प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है, रिवॉर्ड इन्वॉल्वमेंट होती है, और अकाउंट अटैच करना होता है पेयोनियर का इसके साथ, क्योंकि विड्रॉ पेयोनियर में देता है, वहाँ से आप जैस कैश में ले लेते हैं। तो ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद एक आप अर्निंग के जो है अहल हो जाते हैं, वरना अर्निंग नहीं होती है आपकी। तो ये वो दिखा रहा है कि 2 बंदे जो हैं इसमें से इनके जो है वो अर्निंग के अहल हो गए हैं। ओके, तो मैंने आपको कमीशन बता दिए, 2 आपको समझ में आ गए होंगे होपफुली। तो ये प्रो कस्टमर्स कितने हैं आपके ऑनलाइन में, प्रो कमीशंस कितने हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, अगर आपको प्रो पैकेज बाय करना है तो आप डाउनलाइन से भी करवा सकते हैं बाय, तो आपको ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा।
तो एक इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है। अच्छा, यहाँ पे देखें 2 कमीशन में बता दिए, 4 कमीशन यहाँ पे रहते हैं जो कि अभी आएंगे मार्केट में। जैसे मार्केट प्लेस कमीशन वो कमीशन होता है जैसे कि फाइबर पे अगर आप लोगों ने काम किया अपवर्क पे, तो फाइबर और वर्क 20% चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी अपनी सर्विसेज ऑनलाइन फ्रीलांसिंग सर्विस सेल आउट कर रहा है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वेब डिज़ाइनर है, तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो $100 फॉर एग्जांपल वो चार्ज कर रहा है, तो $20 जो है वो फाइबर रख लेगा अपने पास और $80 बंदे को मिलेंगे। ठीक है, जो बायर $100 पे करेगा, $20 कट दिएंगे, 20% जो फाइबर लेता है। और वर्क में भी यही है, इधर इसी तरह वेबटॉक में भी ये सर्विस आपको दी जाएगी। सारे फ्रीलांसर यहाँ पर आएंगे और मज़े की बात ये होगी, अगर वो आपके रेफरल होंगे या आपकी अगर रेफरल में फॉल करते होंगे, तो वेबटॉक उनसे भी 10% चार्ज करेगा। एक तो फीस बड़ी कम है, वहाँ पे 20% है, यहाँ पे 10% है, उनसे 10% चार्ज करेगा और अपनी अर्निंग में से 10% वो आपको देगा। फॉर एग्जांपल $100 का ऑर्डर आया, $10 वेबटॉक ने रख लिया अपने पास, $90 मिल गया उसको। अब उसमें से $10 जो वेबटॉक को मिलेगा उसका 10% मतलब $1 आपको मिलेगा क्योंकि वो आपका रेफरल था। तो आपकी तीसरी अर्निंग यहाँ से होगी। ट्रैवल कमीशन, इसमें ट्रैवल वाउचर्स होंगे बेसिकली, जो भी वेबटॉक के थ्रू बुकिंग करवाएगा होटल्स वगैरह की या ट्रैवल के पैकेजेस वगैरह बाय करेगा, तो उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ कमीशन ये लोग देंगे। स्वैग शॉप कमीशन बेसिकली वो हैं जो एक मार्केट प्लेस खोलेंगे अमेज़ॉन की तरह, वहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे, लोग बाय सेल करेंगे। अब जो लोग बाय सेल करेंगे तो आपको उस पर भी पैसे, प्रोडक्ट जो आप बाय करेंगे नहीं शॉप से, उस पर भी आपके अपलाइन को कमीशन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक मैंने कमीशन आपको बताया था जो आपके एडवर्टाइजमेंट से देखते हैं। सबसे पहला कमीशन मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पे आप देखते हैं, फेसबुक मतलब जो एड्स आ रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, स्क्रॉल बाय कर रहे होते हैं। मैंने जो ये जो कमीशन बताया वो एड्स का कमीशन बताया मैंने, मतलब लाइक कमेंट शेयर। लेकिन जो आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होंगे न्यूज़ फीड पे, एड्स को इंप्रेशन जो आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, एड्स गुजर रहे होंगे, उसका भी कुछ कमीशन बन रहा होगा। सही है, वो जो कमीशन बन रहा होगा। अब इसमें 2 बातें हैं, कुछ वेबटॉक के अपने यूज़र्स पेड प्रमोशन चलाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे नीचे एक डाउनलाइन में एक बंदा है, वो पेड प्रमोशन चलाता है। ठीक है, अब वो पेड प्रमोशन चलाएगा अपने पैसों से, $100 की पेड प्रमोशन चलाएगा, तो वेबटॉक उसमें से भी $10 मुझे दे देगा क्योंकि मेरा रेफरल पेड प्रमोशन चला रहा है वेबटॉक पे। और अगर कोई देख रहा होगा उसका तो मुझे डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, जो मैंने आपको सबसे पहले कमीशन बताया था। तो ये 6 कमीशन लोग हैं, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, 6 कमीशन लोग हैं। अब इसकी जो है अगर हम देखें, ये आईडी ज़रा ताज़ी बनी हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये एक ही दिन की अर्निंग है सारी, आज ही बनाई है ये आईडी। तो ये मेरे रेफरल की आईडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आज ही बनी हुई है ये आईडी, और अभी इन्होंने बोला था मुझे वीडियो बनाने को, तो मैंने नई से आईडी ले ली है। तो ये तो 15 रेफरल्स पे 0.04, जिसमें से भी 2 ने सिर्फ अपना जो भी है जर्नी कंप्लीट की है, 3 लेयर्स वाली, तो उसमें बाद भी अच्छी अर्निंग है। जब ये $100 तक पहुँचेगा तो ये काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी होगी। थोड़ा सा इंटरफेस देख लेते हैं इसका कैसा है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, नीचे वो भी आ रहा है, देखा, प्रो कस्टमर ख़रीदने के बेनिफिट बता रहे हैं, 5 लेवल तक अर्निंग होगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं है वो चीज़, और ये तो डिफरेंट चीज़ है, ये अभी आपको समझ में आएगी भी नहीं। बाकी अगर आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, ट्रैवल वाउचर, मार्केट प्लेस, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। ओके, ऊपर जाते हैं हम लोग, रेफरल में आएंगे हम लोग। तो ये यहाँ से रेफरल लिंक देखें, यहाँ से और यहाँ से आप रेफरल लिंक निकाल के किसी को भी दे सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये ईमेल के थ्रू जाएगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ थोड़ी सी है। आसान ये है कि लैंडिंग पेज की लिंक दे दें या फिर प्रोफाइल की लिंक दे दें, सिंपल है। इन दोनों लिंक के थ्रू कोई आईडी बनाएगा तो आपका डायरेक्टली वो अकाउंट के नीचे आएगा। बाकी चीज़ें भी वही हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो ईमेल के थ्रू जा रही है, फिर उसमें एक सिर्फ यूज़र नेम दे देगा आपको, तो प्रॉपर वो लिंक नहीं होगा। डैशबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया है। पेमेंट में आ जाए, पेनवियर यहाँ पे कनेक्ट करना है आगे, और मिनिमम $100 पे विड्रॉ होता है। मैसेजेस, किसी का मैसेज आया हुआ नहीं है, यहाँ पे इनबॉक्स की तरह है, नॉर्मल मैसेंजर का जैसे होता है। कनेक्शन में आ जाएँ, यहाँ पे वही फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह वाला हिसाब किताब है जो लिंक्डइन पे कनेक्ट होता है। अच्छा, और ये वही है नोटिफिकेशन बार जैसे फेसबुक में होता है। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, रिवॉर्ड बार। अब यहाँ पे जो जो उनका साइन अप
ओके भाई, वो वीडियो ड्रॉप हो गई थी, तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ रिवॉर्ड बार पर था मैं। सो ये रिवॉर्ड बार जो है यहाँ पे वही दिखा रहा है कि आपकी टीम में कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं और कितनी आपकी अर्निंग वगैरह हो रही है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं, जो कि ये चीज़ है, सही है। और अगर एक्सप्लोर करें हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे इनका नाम है, ये सेटिंग्स आ रही हैं, ये प्रोफाइल की सेटिंग्स आ रही हैं, और यहाँ से न्यूज़ फीड पे भी जा सकते हैं। ये बेसिकली जो 3 बार है ना, यहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं, बिल्कुल फेसबुक की तरह आ गया। यहाँ से प्रोफाइल करें, पोस्ट एंगेज, सब कुछ यहीं से ही होगा। और प्रोफाइल में ये आपकी डिटेल आ जाएंगी। रिवॉर्ड में वही आ जाएगा जहाँ पे हम थे। कॉन्टैक्ट दिखा देगा, जो पर्सनल आपके कॉन्टैक्ट वगैरह हैं, ये रैंडमली ऐड किए हुए होंगे सबने। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आनी है, इसकी एप्लीकेशन वगैरह भी आनी है, तो इसमें इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ से भी वही इनवाइट के ऑप्शन में यहाँ से भी आ सकते हैं, वही प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ खास होगा नहीं, प्रोफाइल वगैरह की पिक्चर वगैरह लगानी होगी। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से तो। और इस पर अभी तो कम रेफरल नहीं, क्योंकि ये 1 दिन की अर्निंग है खाली, मतलब 1 दिन भी क्या 2-3 घंटे का काम है मुश्किल से। तो क्योंकि जब बढ़ते हैं ना रेफरल्स, ठीक है, तो फिर वो ऊपर नीचे चारों तरफ से एक्सपेंड हो रहे होते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बाइनरी ट्री नहीं है इसके अंदर। क्योंकि पहले लेवल पे जो भी डायरेक्ट हो पहले लेवल पे ही आएगा आपके, इसमें कोई बाइनरी ट्री नहीं है। बाइनरी ट्री में होता है कि 2 हैं, फिर वो इस तरह वाले चक्कर नहीं है, जो आएगा पहले लेवल पे ही आएगा। तो फिर ये ऐसी वाइडली बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर हम लोग कर लें पैसों वैसों की, पैसे वैसे कैसे आएंगे इसके अंदर, पैसे सॉरी आ तो जाएंगे पेनीयर के अंदर, किस तरह मिलते हैं, वो भी एक चीज़ थी, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, डैशबोर्ड में आ गए, यहाँ पे थी पता नहीं कहीं, ढूंढ लूँ पहले, यहाँ पे है ना, हाँ ये आ गया कैलकुलेट बोनस समथिंग। अच्छा, यहाँ पे ना हम अर्निंग देख लेते हैं कि यार कितना काम करेंगे तो क्या जो है वो हिसाब किताब होगा। अच्छा, कह रहे हैं कि आप कितनी इंगेजमेंट पोस्ट जो है वो 1 मंथ में कर सकते हो, मतलब ऐसी पोस्ट डालो आपके उस पर लोगों के कमेंट लाइक शेयर वेयर आए, तो मैं महीने में पूरे 10 कर लूँगा, ठीक है। रोज़ मैं 1 भी कर सकता हूँ, 10 तो मैं कर ही लूँगा। अच्छा, बोल रहे इन्फ्लुएंसर पॉइंट आप कितने अर्न कर लोगे। देखें, इसमें 2 तरीके के पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें 1 पॉइंट की वैल्यू है 0.001 पर पॉइंट, सही है, ये वैल्यू है 1 पॉइंट की, ठीक है। 1 पॉइंट इतने डॉलर्स का होता है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब क्या होता है, इधर देखें, अगर आप जब आप लाइक कमेंट पोस्ट शेयर करते हैं दूसरों की पोस्ट पे, तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। मतलब एक पोस्ट पे 1 लाइक पे 1 पॉइंट मिलेगा, 1 कमेंट पे 1 पॉइंट, 1 शेयर पे 1 पॉइंट, 1 प्रोफाइल व्यू पे 1 पॉइंट और 1 पोस्ट पे 1 पॉइंट, ठीक है। अब लेकिन जब आपकी पोस्ट पे कोई अगर करेगा, देख रहे हैं आप, आपकी पोस्ट पे एक दूसरा बंदा करेगा, तो आपको देखो 10 पॉइंट लाइक पे मिलेगा, 20 पॉइंट कमेंट पे, 30 पॉइंट शेयर पे मिलेगा। तो मतलब आपकी जो पोस्ट है उस पर ज़्यादा रश होना चाहिए, बेसिकली आसान लफ्ज़ों में कहें रश उस पर होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। इसमें ये दिख रहा है और ऐसा है भी, तो मैं 1 तो कर ही लूँगा ऐसी पोस्ट भी, ठीक है। ओके, अच्छा, बोल रहे हैं आप कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, तो मैं 10 ले लेता हूँ फ़िलहाल। और बोल रहे हैं कि हाउ मैनी इंगेजमेंट और पर पर्सन, तो बोल रहे हैं कि इंगेजमेंट ऑफ इनिशियल पॉइंट कितना कर लेंगे। मैंने 1 ले लेते हैं, वैल्यू को भी इधर लिखा हुआ है इंगेजमेंट इन्फ्लुएंसर पॉइंट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपने जो अपने बारे में ऊपर बताया था ना कि आप कितनी इंगेजमेंट कर लेंगे, इन्फ्लुएंसर पॉइंट आप खुद कितने कर ले, अब पूछ रहे हैं कि आपके रेफरल कितना कर लेंगे, क्योंकि आपके रेफरल का 100% बोनस आपको आना है, ठीक है। मतलब वो $400 कमाएगा तो $400 आपको एग्जैक्टली आ जाएगा। ये फ़ायदा होता है रेफरल्स का। अब 5 लेवल जब आप अनलॉक करोगे तो सोचो कितना आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ऐसे ही कह रहे हैं कि आपके रेफरल में से कितने लोग जो हैं वो कितने परसेंट, ये 10 बंदे आप ला रहे हो वेबटॉक के अंदर, तो कितने जो हैं वो अपग्रेड करेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं करेगा, ठीक है।
अच्छा, वो कह रहा है कि आपके जो 5 लेवल का पूरा वो है उसमें कितने आ जाएंगे, मतलब एक बंदा कितने ले आएगा, तो मैं कहता हूँ एक बंदा 5 ले आएगा। अब यहाँ देखें आप $1 कमाएंगे महीने का, क्योंकि वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो फ्लक्चुएट कैसे कर रही है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ ना कि अगर प्रो को एक्टिव कर रहा हूँ, मेरी पूरी डाउनलाइन में से 1% बंदा प्रो एक्टिव कर तो $157 में अर्निंग हो जाएगी। तो मतलब यार यहाँ पे तो वो वाला फैक्टर आ रहा है कि पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रो अकाउंट तो पैसों का है, हर महीने उसकी सब्सक्रिप्शन है, तो हमें छोड़ना पड़ेगा ये। क्योंकि आप बताते खुद तो ले सकते हो, क्योंकि आपको अगर 5 लेवल तक का अनलॉक करना तो आप ले लोगे, बट आपकी डाउनलाइन नहीं लेगी, ठीक है। हम इस केस को 0 रखते हैं। अब हम ऐसा क्या बढ़ाएं कि यार ये अर्निंग तो बढ़े, क्योंकि अर्निंग तो काफ़ी कम है। तो हम यहाँ पे चलो ये भी 10 करने की कोशिश करते हैं, हम लोग खुद जान मार के 100 कर लेंगे, देखते हैं कुछ हुआ नहीं हुआ, नहीं हो रहा भाई। तो मतलब आपकी इंगेजमेंट से और या इन्फ्लुएंसर पोस्ट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। फ़र्क पड़ता है कि आप कितने बंदे ज्वाइन करवा रहे हो, देख रहे हो चेंज हो गया, और आपके स्ट्रक्चर में कितने बंदे फैल रहे हैं, सही है। ये अगर एक बंदा भी आपके 3 बंदे ला रहा है और मैं टोटल 100 बंदे लाऊंगा, सही है, मेरा एम ये है, देख लो वैल्यू कितनी बढ़ रही है। चलो मैं यार 100 नहीं 30 बंदे ले आऊँगा और हर बंदा 4 ले आएगा, सही है। और ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे ये जो फैक्टर है ना, एक तो ये बहुत बड़ा है फैक्टर है। बोला ये 5 लेवल में बंदे कितने आ जाएंगे टोटल, जाहिर सी बात है 100 तो आ ही जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज़, कहने का मकसद ये है कि जितने आप ज़्यादा रेफरल लेकर आओगे और जितने ज़्यादा आपकी रेफरल्स की एक्टिविटी, माने ये नहीं करना सिर्फ रेफरल लेकर आना, एक्टिविटी कोई नहीं करा तो फिर तो बेकार है। आप खुद भी एक्टिविटी करो डेली 10 से 15 मिनट, कोई नहीं कह रहा ज़्यादा करने को, रेफरेंस को लाओ वो भी 10 से 15 मिनट एक्टिविटी करें। तो मतलब जितने ज़्यादा आपका चेन स्प्रेड होगी उतना ज़्यादा आपको पैसा कमाने को उसमें मिलेगा। कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग यही है। कैलकुलेटर बिल्कुल एस्टिमेट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताएगा, हाँ एस्टिमेटेड बता सकता है, एक्यूरेट नहीं है एस्टिमेट बता सकता है आपको कि अंदाज़न ये है हिसाब किताब। तो बाकी मैंने कोशिश की है कि इंशाल्लाह सारी चीज़ आपको बता दूं। अगर पैकेज वैकेज कोई ख़रीदना हो तो ज़रूर आप ख़रीदेगा, अपना अर्निंग पोटेंशियल ज़रूर बढ़ाएगा, अपने स्पॉन्सर से कंसल्ट करके सारी चीज़ों को करेगा। अपना ख्याल रखेगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।